नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को 2025 में सबसे ज्यादा किन चीजों ने परेशान किया? क्या वो जितनी भी ट्रिगर्स थे वो समाप्त हो चुके हैं या अभी भी ट्रिगर जो है वो बाकी है? अगर मार्केट को परेशानी हो सकती है तो क्या उन ट्रिगर से परेशानी हो सकती है? और कहीं ना कहीं अभी भी वो खबरें जारी है। दोस्तों, आज भी एक खबर निकल के आई है जिसके ऊपर हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और उस खबर के बारे में, और कुछ डेटा को देखेंगे जिसमें एफआईआईज डीआईज के डेटा भी है। मगर खबर क्या निकल के आ रही है उस पर चलने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले उस शख्स के बारे में जानते हैं दोस्तों जिसने 2025 के अंदर सबसे ज्यादा परेशान किया है। तो इस शख्स को सभी लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब। इस शख्स ने पूरे दुनिया भर के बाजार, जी हाँ, अपने देश के तो मार्केट को हिला ही हिलाया, उसके साथ साथ हमारे देश यानी कि इंडिया के बाजार को भी जबरदस्त तरीके से हिलाया, और सारे के सारे मार्केट जो है लगातार क्रैश हुए। काफी लोगों को बहुत नुकसान हुआ दोस्तों, और काफी लोग परेशान हो गए, स्टॉक मार्केट को छोड़ के भाग गए। ट्रंप ने जो अपनी टैरिफ नीति अपनाई दोस्तों, ये किसी भी लिहाज से मार्केट के लिए अच्छी नहीं थी। बाजार में लगातार गिरावट हुई, और ये गिरावट कभी कभी बहुत बड़ी हो गई जब ट्रंप ने अपने टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि गिरावट स्टार्टिंग जो हुई थी वो वीजा के थ्रू हुई थी, और बाद में वो टैरिफ वॉर में बदल गई और दुनिया के सारे मार्केट गिरते चले गए। मगर ये सारी बात मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि उसके पीछे एक खबर है। रिसेंटली आपको पता होगा, चाइना से जो बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही थी वो धीरे धीरे करके ट्रंप साहब ने अपनी तरफ ले ली, पॉजिटिव कर ली, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो चालू हो गया। और अब ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं हम चाइना से टकराएंगे नहीं दोस्तों, हम चाइना के साथ बैठकर बात करेंगे, और अब उनकी ट्रेड डील भी साइन हो चुकी है। मगर ये सारी बातें इस समय करने की क्या जरूरत है दोस्तों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए खबर निकल के आ रही है, और ये खबर कहीं से नहीं, ये शख्स जो है हर किसी कंट्री को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे दोस्तों आपको पता है कि कहीं ना कहीं हलचलें मचने लगती है। और आज हमारे लिए खबर है, मगर सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है दोस्तों। क्या खबर निकल के आ रही है उससे पहले डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। मैं खबर पर चलता हूँ, उससे पहले डेटा देखते हैं दोस्तों। डेटा देखना जरूरी है। इस समय आप देखेंगे डाउ जोन्स करीबन 150 पॉइंट के आसपास तेजी दिखा रहा है, अच्छी बात है। नेस्डेक करीबन 15-20 पॉइंट ऊपर चल रहा है, और डाउ जोन्स जो है अपने लाइफ हाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इंपॉर्टेंट हर्डल 42,700 है, जिसके बारे में हम रोज डिस्कस भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये अपने लाइफ हाई की तरफ बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट हर्डल मैंने यही क्यों बताया? क्योंकि इसने एक बार यहाँ पर जो है रेस्ट करने के बारे में सोचा था, और फिर बड़ी गिरावट दे दी थी, इसलिए मुझे लगता है अब ये जो सपोर्ट था ये हर्डल बन चुका है। हमारा निफ्टी 42 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, मगर आज डेटा बहुत जबरदस्त निकल के आए। किसके? एफआईआईज डीआईज के डेटा। काफी इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों, जैसा हम बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जब जब कैश में खरीदारी आ जाए तब तक समझ लीजिएगा अगले दिन का मार्केट रॉकेट हो सकता है। और आज तो कमाल हो गया दोस्तों, 8,831 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईआईज ने करी, मगर डीआईज पीछे नहीं रहे दोस्तों। ये दबा के माल खरीदने में लग गए, और 5,187 करोड़ रुपए का इन्होंने भी खरीद लिया। और ज्यादा कहां हुई खरीदारी? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज कैप में होती तो जो एक्सपायरी यानी कि कल के दिन जो निफ्टी का हाल था 300 पॉइंट ऊपर, वैसा हाल शायद आज आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिला होगा। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, खरीदारी वहां पर ज्यादा हुई है दोस्तों। अच्छी बात है दोस्तों, मार्केट में खरीदारी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए भी और हमारे लिए भी, कि बाजार में अगर लगातार खरीदारी होती है तो मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेट जो है वो थोड़े से खुश रहते हैं, और इससे मार्केट का मूड माहौल बना रहता है। आपको याद होगा मार्केट नीचे से ऊपर आया, मगर मिड कैप स्मॉल कैप इतने नहीं चले। आज आपने देखा होगा आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छा रनअप दिखाया होगा, क्योंकि आज खरीदारी वहां पर हुई है। मगर इन सब के बीच में खबर क्या निकल के आ रही? चलिए खबर पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के हवाले से खबर है दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, सेंडिंग मनी होम न्यू यूएस बिल प्रोसेस 5% टैक्स
रीमेंटेन बाय नॉन सिटीजन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? आपको पता है, अगर आपका कोई भी, आपके परिवार का कोई भी सदस्य इंडिया या इंडिया से बाहर रहता है, ठीक है, देखिए इंडिया में रहेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार। मगर अगर हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा फादर या कोई भी इंडिया से बाहर है और खास करके अमेरिका में है, और वो वहां से अगर आपको पैसा भेजना चाहते हैं, मनी भेजना चाहते हैं दोस्तों, तो अब आपको 5% पहले अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन सिटीजन हैं, यानी कि अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। दोस्तों इससे बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। अब तक मान लीजिए आपको 5% नहीं देना पड़ता था, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए भेजा है तो 10 लाख पूरा पूरा आप इंडिया में भेज सकते हो। मगर अगर आप 10 लाख रुपए भेज रहे हो तो अब आप उसका 5% पैसा जो है अमेरिकी सरकार को देना पड़ेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर दोस्तों इस पैसे पे पड़ गई है, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, करीब करीब 32 बिलियन डॉलर जो है वो 23-24 के अंदर इंडियन मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है रिसीव किए हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों 32 बिलियन डॉलर के आसपास इतना बड़ा पैसा अमेरिका से इंडिया में आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये सोच रहे हैं क्यों ना इस पैसे के ऊपर 5% टैरिफ लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, और ये जो 5% है ये सीधा का सीधा अमेरिकी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आपने कमाया, आपने मेहनत की, आपने रात दिन एक किया विदेश में बैठकर, आप पैसा अपने घर पर भेजना चाहते हैं, मगर जैसे ही आप पैसा जमा कराएंगे वहां के बैंक में और ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, आपको पहले 5% अमेरिकी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को देना पड़ेगा, और उसके बाद आप आपका पैसा जो है वो इंडिया भेज दोगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इकोनॉमिक फ्रंट पर ये बड़ी खबर है। इस खबर का असर कितना होगा बाजार में, खैर मैं ये नहीं बोल सकता हूं, मगर ये चूना लग रहा है सीधा सीधा भारतीय लोगों को। अब देखिए, अब तक मोदी जी के दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब जो नीतियां बन के आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरी नजर में भारत के लिए ठीक नहीं है, या कि ये कह लीजिए सीधे सीधे भारत के खिलाफ है। जैसा लास्ट टाइम हमने देखा, वो कह रहे थे कि एप्पल को अब इंडिया में प्लांट नहीं लगाना चाहिए, उससे पहले वो कह रहे थे हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ, दोनों के साथ जो है बिजनेस करेंगे। मतलब एक तराजू में हमको और पाकिस्तान को रखकर तोलना चाहते हैं, ये तो सर संभव नहीं है। तो फिलहाल मुझे लगता है ये न्यूज तो मार्केट के लिए ठीक नहीं है, मगर हमारे पास डेटा बहुत ठीक आ रहा है मार्केट में। FISDI इसके ऊपर नजर रखिए दोस्तों, ये अगर बढ़ता है तो ये मार्केट को पुश करके ऊपर ले जा सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप भी इसे पुश बटन दबाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू।